1192 में जयचंद के सहयोग से लड़ रहे मोहम्मद गौरी को तराइन के युद्ध में भी हिंदू वीरों ने छक्के छोड़ा दिए थे। गौरी ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए रात्रि में युद्ध विराम की प्रार्थना की, जिसे पृथ्वीराज चौहान ने धर्म युद्ध की नीति के अनुसार उचित समझ मान लिया था। परंतु शैतान गौरी ने उस काली रात्रि में पृथ्वीराज चौहान के निश्चिंत सोए हुए सैनिकों पर एकाएक धावा बोल दिया और उन्हें गाजर मूली की तरह काट दिया। पृथ्वीराज चौहान भी बुरी तरह घायल हो दुश्मन सेना से घिर गए थे। गौरी उनके पास अट्टहास करता हुआ पहुंचा और बोला, आखिर मैंने तुम्हें हरा ही दिया। तुमने छल से हमें हराया है। यह कायरता की निशानी है। यह धर्म युद्ध नहीं है, अधर्म युद्ध है। अपनी शारीरिक पीड़ा को दबाते हुए चौहान क्रोध से फुंफकारते हुए बोले। गौरी जोर से हंसते हुए और गुस्से में बोला, फतेह करना, उसे हासिल करना और जीत जाना, यह हमारा धर्म है और ईमान भी। फिर चाहे जीत कैसे भी हासिल की जाए, जीत तो जीत ही होती है। अपने क्रोध पर काबू पाने की कोशिश करते हुए चौहान गरज कर बोले, युद्ध में हार जीत होती ही रहती है। मैंने तो तुम्हें कई बार रणभूमि में हराया है और बंदी बनाकर जिंदा छोड़ दिया था। हाँ, सही कहा चौहान, मगर मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूं, न ही इतना नीतिवादी और शरीफा हूं। मैं कभी अपने हाथ में आए दुश्मन को जिंदा छोड़ने की गलती नहीं करूंगा और न ही हाथ में आए तुम्हारे राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा। पृथ्वीराज चौहान के दिल में दर्द और पश्चाताप की एक भयंकर लहर सी उठी। वह अपने अभिमानवश पूर्व में की गई अपनी गलतियों को लेकर घोर निराशा में डूब गए। उनको एहसास हो रहा था कि उनको गौरी जैसे शैतान जालिम नरपिशाच को जीवन दान नहीं देना चाहिए था। उन्होंने उसे जीवन दान देकर अपने राष्ट्र, धर्म और अपनी प्रजा के साथ घोर अन्याय किया था। दर्द और शोक में डूबा उनका मस्तिष्क छाती पर लुढ़क गया। यह कहना मुश्किल होगा कि उनके प्राणों को और उनके मनोबल को उनके द्वारा की गई गलतियों के एहसासों ने कमजोर कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान राजा सोमेश्वर और कलचुरी की राजकुमारी रानी कर्पूर देवी के पुत्र थे। पृथ्वीराज विजय के अनुसार उनका जन्म ज्येष्ठ माह के 12वीं तिथि को हुआ था। वे बहुत सी भाषाओं के जानकार थे। धनुर्विद्या में महारत हासिल कर रखा था। शब्द भेदी बाण के वे सिद्धस्त थे। उन्होंने बचपन में शेर का जबड़ा अपने हाथों से फाड़ दिया था। जब उनके पिता राजा सोमेश्वर का देहांत विक्रमी संवत 1234 में हुआ था, उस समय पृथ्वीराज मात्र 11 वर्ष के थे। अपनी मां के संरक्षण में उन्होंने राजगद्दी संभाली। पृथ्वीराज का शासन उत्तर पश्चिम भारत से लेकर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तक विस्तृत था। पृथ्वीराज चौहान तरावरी में एक किला बनवाया था जो करनाल में है, जिसका पहला नाम तराइन था। पृथ्वीराज चौहान की पहली गलती सन 1175 में मोहम्मद गौरी ने सिंधु नदी पार कर मुल्तान पर अधिकार कर लिया था। 1178 में उसने गुजरात पर हमला किया, जो चालुक्य सोलंकी राजा द्वारा शासित था। गुजरात की ओर जाते हुए उनकी सेना चौहान साम्राज्य के पश्चिमी हिस्से से होकर गुजरी थी। ऐसा उस क्षेत्र के मंदिरों के विध्वंस और भाटी शासक लोधरू के पद दलित किए जाने से पता चलता है। इसके बावजूद पृथ्वीराज चौहान ने चालुक्यों की सहायता अपने मंत्री कदम बावसा की सलाह पर नहीं की। हालांकि चालुक्यों ने शैतान मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, पर इस युद्ध से चौहानों ने दूरी बनाए रखी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। यदि चौहानों ने चालुक्यों के साथ मिलकर आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के विरुद्ध लड़े होते, गौरी या उसके एक भी सैनिक जिंदा वापस नहीं गए होते। फिर कोई मुस्लिम शैतान भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करता, परंतु सक्षम, सबल, महापराक्रमी सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा क्यों नहीं किया? पृथ्वीराज चौहान की दूसरी बड़ी गलती, भारत पर मुस्लिम आक्रमण लगातार हो रहे थे। चौहान साम्राज्य भी इससे अछूता नहीं था। मोहम्मद गौरी का आक्रमण चौहान साम्राज्य पर भी हुआ था। ये और बात है कि चौहानों उन्हें बार बार शिकस्त दी थी। इन विषम परिस्थितियों में भारत के दो शक्तिशाली राज्यों का आपसी टकराव कतई उचित नहीं था। जयचंद तो पहले से ही मूर्ख था और आगे गद्दार भी बना, मगर दुश्मनों के सर पर होते हुए भी सिर्फ अपने प्रेम के लिए सोचना और उसमें वशीभूत हो जाना और उसके परिणाम में एक बड़े राज्य के विरुद्ध दुश्मनी मोल लेना कतई उचित नहीं था, और न ही अपने प्रेम को पूरा करने के लिए अपने 40% वीर योद्धाओं को कुर्बान करना उचित था।
इसका परिणाम यह हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान न केवल सैन्य रूप से कमजोर हुए, बल्कि उनके सहयोगी कन्नौज, जो कभी मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध साथ लड़ते थे, वे उनके दुश्मन हो गए। इतना ही नहीं, संयोगिता के अपहरण की घटना के बाद जयचंद ने विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी की पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध हर प्रकार से सहायता करने लगा। पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती, हम्मीर महाकाव्य के अनुसार, जब गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य पर हमला किया तो पृथ्वीराज ने गौरी को हराकर युद्ध में बंदी बना लिया और उसे उन राज्यों के अधिपतियों से माफी मांगने के लिए बाध्य किया जिसे उसने लूटा था, फिर उसे जिंदा छोड़ दिया। पृथ्वीराज प्रबंध ऐसे 8 युद्धों का विवरण देता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराकर बंदी बनाया और फिर यूं ही छोड़ दिया, न तो दंडित किया और न ही हर्जाना वसूला। प्रबंध कोश पृथ्वीराज चौहान द्वारा 20 बार मोहम्मद गौरी को हराकर बंदी बनाए जाने का जिक्र करता है और 21वीं बार हार जाने का जिक्र करता है। सुरजन चरित और पृथ्वीराज रासो भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 21 युद्धों का वर्णन करता है। गौरी ने सरहिंद, भटिंडा पर हमला किया, जहां थोड़े से ही दुर्ग रक्षक थे, फिर भी वीर क्षत्रियों ने उनके छक्के छुड़ा दिए। फिर गौरी ने शांति वार्ता के लिए उन्हें बुलाया और कैद कर छल से दुर्ग पर अधिकार कर लिया। यह सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने गौरी पर हमला किया। गौरी सेना सहित दुर्ग छोड़कर भाग गया। भटिंडा को फिर से हिंदू क्षेत्र में मिला लिया गया। गद्दार जयचंद के सहयोग के भरोसे गौरी ने फिर आक्रमण किया, पर इस बार भी पृथ्वीराज चौहान के वीर सैनिकों ने उसे नेस्त नाबूद कर हाथ पैर बांधकर पृथ्वीराज चौहान के सामने पेश किया। पृथ्वीराज चौहान ने हर्जाना वसूल कर उस नर पिशाच को दया कर या अभिमान में आकर या फिर गौरी को कमजोर समझकर फिर से इस बार भी जिंदा छोड़ दिया। कोई अपने शत्रु को बार बार ऐसे कैसे छोड़ सकता है? शैतान मोहम्मद गौरी को कई बार कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर भगाया था या पकड़कर जिंदा छोड़ दिया था। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी को कम से कम 16 बार युद्ध में हराकर बंदी बनाया था और हर बार उसे यूं ही जाने दिया। पर मोहम्मद गौरी ने सिर्फ एक बार छल से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान गौ माता के भक्त थे, उनकी पूजा करते थे और उनकी इसी कमजोरी का फायदा इस बार मोहम्मद गौरी ने उठाया था। वह शैतान युद्ध के मैदान में गौओं की भीड़ को आगे कर युद्ध के मैदान में उतारा था। गौ माता के झुंड को देखकर पृथ्वीराज चौहान ने अपने हथियार रख दिए थे। पृथ्वीराज चौहान गौरी से सिर्फ एक बार हारे, वह भी मोहम्मद गौरी की नीचता और छलता से हारे। गौरी के षड्यंत्र से हारे, जिसकी वजह से गौरी को पृथ्वीराज पर हावी होने का मौका मिल गया। उसने पृथ्वीराज को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उसने चौहान राज्य का सब कुछ छीन लिया था। पृथ्वीराज की उस पराजय का दुख उनके वंशजों में आज भी है। इसीलिए मिर्जापुर के राजगढ़ ब्लॉक स्थित अटारी गांव में, साथ ही विशुणपुरा, लालपुर और मटियारी में पृथ्वीराज के करीब 15,000 वंशज, जिसके शोक और संताप में वो दिवाली नहीं मनाते, बल्कि एक जगह एकत्रित होकर शोक मनाते हैं। मोहम्मद गौरी ने सिर्फ एक बार छल से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और फिर भारत का इतिहास और भूगोल बदल गया। भारत का सुख, चयन, आध्यात्म, शिक्षा, दर्शन, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता सब बदल गया, या यूं कहे नष्ट कर दिया गया। भावी विनाशकारी परिणामों को टालने का सही रणनीति यह था कि मुस्लिम आक्रमणकारियों को केवल पराजित ही नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें उनके घरों में घुसकर अरब तक खदेड़ कर खत्म कर दिया जाता। पर ऐसा नहीं हुआ, जिसका परिणाम परवर्ती भारतीय भुगतने को बाध्य हुए। पृथ्वीराज चौहान गौरी को यूं ही पकड़कर छोड़ते रहे। उन्होंने इस गलती को बार बार दोहराया था। उन्होंने हाथ आए मुस्लिम आक्रमणकारियों को खत्म करने की जगह कई बार छोड़ दिया। जब बात राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्रहित की हो, तो फिर व्यक्तिगत स्वार्थ, अहंकार और उदारता कोई मायने नहीं रखना चाहिए। यदि पृथ्वीराज चौहान ने भावनावश या उदारतावश में यह गलती न की होती, तो भारत को दुर्दिन नहीं देखना पड़ता। आज भारतवर्ष की तस्वीर इतनी बदली न होती। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे प्रोत्साहन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही नई वीडियो हम आपके लिए लगातार लेकर आएंगे।